ये हम बात कर रहे हैं रामायण सतकोटि अपारा कि एक मिस्टिक पोएट क्या करता है, कैसे वो किन रियलिटीज में प्रवेश करता है, यहाँ क्या लेके आता है। ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं। केवल एक महान गुह्यवादी कवि ही अपनी गहन अंतर्बोधी शक्तियों और क्षमताओं के माध्यम से अनंत आयामों में से किसी एक आयाम को प्रकट करने का प्रयास करता है। और प्रत्येक कवि का इन आयामों में प्रकट करने का अपना एक भिन्न तरीका होता है। हर जने का तो प्रवेश ही नहीं है। आप ये देखिए, अंतर्बोधि मतलब इंट्यूटिव। आपके अंदर इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं, इंट्यूटिव पावर्स हैं। कितने जनों ने आपके महाकाव्य लिखे, इसमें भी फर्स्ट ग्रेड के। ये तो पूरे विश्व में ही, ये तो कह रहे हैं 4 हैं ये। तो ऐसी क्या बात है, क्या क्षमता है ये, जो कि सामान्य नहीं है। आप में इंट्यूटिव पावर्स हो, वो एक मिस्टिक पोएट हो, बहुत विशाल प्योरिटी और इसका उसके बैकग्राउंड हो, ग्राउंड तैयार हो। ये हमको इसका आभास देता है कि ग्राउंडिंग अगर आपकी हो, बैकग्राउंड तैयार हो, तो ही प्रवेश हो सकता है। कितने कितने विशेष लोग हैं, कितनी कितनी प्रतिभा, पर फिर भी उन सब में से भी वास्तव में जो कवि है, अरे भाई उनकी रचनाएं तो जो उपलब्ध हैं वो तो बता ही रही हैं उनका कि क्या क्वालिटी में उन्होंने प्रवेश किया है। तो जो अनंत आयाम है उसमें से किसी एक आयाम को वो प्रकट करने का प्रयास करता है। और प्रत्येक कवि का इन आयामों को प्रकट करने का अपना एक भिन्न तरीका होता है। एक चीज तो हमको ये सेंस आ जाना चाहिए कि ये कितना जबरदस्त एक प्रवेश है या कोई चीज है, हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार किसी एक ही घटना का वर्णन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूपों से किया जाता है, उसी प्रकार किन्हीं भी 2 कवियों द्वारा किया गया परम सत्य का अनुभव और उसकी शब्दाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, कंबन आदि कवियों ने रामायण में उसी एक मेवाद्वितीयम का अपने प्रत्यक्ष बोध के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है, जिनकी की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता है। आप भारत का ही वर्णन कर रहे हो, पर एक जैसा वर्णन एक ही व्यक्ति 2 बार वर्णन करेगा भारत का, तो भी एक जैसा नहीं है। आपने ये देखा, हम किसी एक लाइन को, इवन ह्यूमन एस्पिरेशन का एक पैराग्राफ हम कितने दिन तक लगातार वो ही लाइनें रिपीट कर रहे हैं, पर रेपिटिशन नहीं है। आप ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है ये तो हमने कर ही लिया कि आप उसी टेक्स्ट को 15 दिन 20 दिन लगातार उसी टेक्स्ट को कर रहे हो। और ये नहीं आप उसमें नई शेड्स लेके आ रहे हो, एज इफ वो कल का तो कुछ और ही था, आज कुछ और ही है। तो ये एक रियलिटी का जगत इस तरीके का है, जिसने इसके अंदर प्रवेश किया है वो ये देखता रहे भाई क्या बात है ये, कितनी जबरदस्त चीज है ये। अब इसका कोई अंत थोड़ी है। इसीलिए इन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सत्य नित नूतन, चिन्मय और जीवंत है। नहीं तो भागवत आपने एक बार पढ़ ली, अब फिर बाद में रोज एक अखबार को रोज कैसे पढ़ोगे आप? या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रोज क्या पढ़ोगे हिस्ट्री का? इसमें ऐसा क्या चार्म है? व्यक्ति को कई प्रसंग हैं, वो इंतजार करता रहे ये आएंगे ये दोबारा। अखंड रामायण आप बार 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 बार, भागवत है या जिनका जिसके अंदर रस है, क्या बात है ऐसी। सप्ताह यज्ञ चल रहे हैं यहाँ, और सारे जा रहे हैं। हर कुछ महीनों से, 2 महीने से, 3 महीने, 4 महीने से कथा हो रही है साहब। और
पता है उनको, औरतों को, कि भी क्या होने वाला है, क्या जो भी लोग जा रहे हैं उसमें बड़ा रस लेके उस प्रसंग को। आज भगवान का जन्मोत्सव है, बार बार मना रहे हैं उसको। तो ये चिन्मय और जीवंत हैं, क्योंकि वो घटित हो रही हैं, क्योंकि कवि ने अपनी गहन अंतर्दृष्टि में जिस सत्य का साक्षात्कार किया, उसे अपनी कवित्व शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया। अतः उस अभिव्यक्ति का अवास्तविक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। एक्चुअल में ये विश्वास करने में केवल भौतिक चेतना है, वो संदेह उठा देती है। भाई ये तो जो आपका कस्टमरी तरीका है देखने का, वो तो अलग है, और ये एक डीपर तरीका है। आप देखो जगत का वर्णन कितना अंतर आ गया ये। आप इसमें भी जी सकते हो। कवियों के काव्यात्मक मन ने उच्चतर लोकों में जाकर वहां अपनी अंतर्दृष्टि से उन लीलाओं को देखा। कवियों ने के काव्यात्मक मन ने, हर कोई मन जाएगा तो वो वैसी चीजें देख के आएगा। आप अगर कोई घटना घटित हो रही है, किसी बच्चे को भेज दोगे, क्या देख लेगा वो? आप किसको भेज रहे हो, उतनी तो रिपोर्ट वो वहां की दर्ज कर पाएगा। तो कवि जो है, अपना काव्यात्मक मन है, उच्चतर लोकों में भेजता है। तो श्री अरविंद जिस तरीके से ये सारा वर्णन सावित्री का कर रहे हैं, वो यदि आपके अंदर वो फैकल्टी नहीं हो, तो आप वही प्रयास करेंगे, उसको मानसिक तरीके से विवेचन करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो पत्र हमने पढ़ाई था, बर्ड ऑफ फायर, उन्होंने कहा यार तू मार क्यों रहा है इसको? बर्ड ऑफ फायर मतलब बर्ड ऑफ फायर। तो ये व्यक्ति क्या है, ट्रांसलेट मानसिक भाषा में करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके ये फैकल्टीज डेवलप्ड ही नहीं होती। कवियों के काव्यात्मक मन ने उच्चतर लोकों में जाकर वहां अपनी अंतर्दृष्टि से उन लीलाओं को देखा, अनुभव किया, और फिर उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया। वस्तुतः तो ये सारा ब्रह्मांड आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है। यदि ये इंद्रियों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ही होता, तब तो रामायण, भागवत आदि चिन्मय कृतियों का तो कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न कवियों ने अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से श्री राम कथा को अलग अलग आयामों में, जो अपने आप में अनंत है, ये आयाम जितने डायमेंशंस हैं ये एकदम अलग हैं, जबकि सभी का उद्गम स्रोत श्री राम ही हैं। एक रहस्यवादी कवि के बारे में श्री अरविंद कहते हैं, मिस्टिक पोएट करता क्या है, ये श्री अरविंद बता रहे हैं। अच्छा, यहां तक का कॉन्सेप्ट तो ठीक चल रहा है? देविका जी, ये ठीक चल रहा है? हाँ जी। अब समझ में आ रहा है ना ये बात? हाँ जी। तो आगे चलते में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, देखो आप। जैसी कोई चीज नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, उसके लिए कॉन्क्रीट है, रियल है। श्री अरविंद का जो पत्र हमने पढ़ा, टीजिंग द इनकॉन्शियंस, तो सेठना ने उनसे कहा, या कैसी ये, मतलब ये कोई कोई रूपक है क्या ये? श्री अरविंद ने कहा, तेरे को ये लगती है एब्स्ट्रैक्ट चीज, मेरे लिए है वो कॉन्क्रीट। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करो आप? उन्होंने कहा, क्रोध जो है वो ऊपर चढ़ के आ रहा था, और पता किया तो हाँ, एक व्यक्ति ने कहा हाँ, एक बिल्कुल अलग जगत में निवास करते हो आप। ये तो कितनी सारी चीजों ने हमको भर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। हमने जबरदस्ती अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, शरीर के नियम, विचारों के नियम, ऐसे तो काम होगा ऐसे, और जबकि ऐसे हो भी नहीं रहा। जगत को थोड़ी सी व्यापक दृष्टि से देखो तो वो उतना सब जगह लागू भी नहीं हो रही ये चीज इस तरीके से। पर हमको क्या है, एक रेस्ट्रिक्ट करके, एक छोटे कन्फाइनमेंट में अगर हो तो कंफर्टेबल लगता है। अगर लिमिटेशन नहीं हो तो हमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा।
एक ऐसे धर्म की कल्पना करना जिसमें कोई नियम नहीं, जिसके कोई तय, तो यही तो है कि वो सनातन धर्म को देखते हैं तो चकरा जाते हैं। ऐसा कोई धर्म हो सकता है? रहस्यवादी के लिए अमूर्तता जैसी कोई चीज नहीं होती। वह सब कुछ जो बौद्धिक मन के लिए अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक ठोसपन, मूर्तता ठोस है उसके लिए। तो इसीलिए आप ये सोचते हो साधना के अंदर वो जाता है, वो कोई लिसलिसी सी चीज होती है, बस भावना होती है, बस माँ के प्रति ये भाव सा होता है। अरे ये कोई बातें नहीं है ऐसी, बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। ये कल्पना नहीं की जा सकती, ये तो जीने की बात है। जैसे बंदर कल्पना नहीं कर सकता मनुष्य के जीवन की, यदि वो कल्पना ही कर पाता तो इसका मतलब तो तत्वतः मानसिक चेतना में आ गया वो। इसलिए आप खाली कोई पढ़ लो कुछ और उस फिर बाद में सोच लो हम साधना कर रहे हैं, ये सोचने की बात नहीं है। और एक मिस्टिक जो है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट जैसी चीज नहीं, उसके लिए तो एकदम ठोस है। इसलिए कृष्ण की वास्तविकता श्री अरविंद बार 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 बार, अरे क्या वो ठोस है? कृष्ण की चेतना से ज्यादा ठोस तो वो व्यक्तित्व है। उस चेतना का आधार भी तो होगा, आप कृष्ण की चेतना को तो मान रहे हो, और वो व्यक्तित्व है जो उसको, उस चेतना को धारण कर रहा है, वो आप समझते ही नहीं। आप एक बड़े रहस्यमय जगत में प्रवेश कर जाते हो, आप ऑलरेडी रहस्यमय जगत में हो। ये तो लिमिट करके, मतलब सारी भव्यता काट दी गई है, काट छांट के एक बड़ी डिस्मल सी पिक्चर हमारे सामने जगत की प्रस्तुत की गई है, जबकि है नहीं है इस तरीके की। बड़ा ही मिस्टिक जगत है ये, रहस्यमय है, आनंद का है। सारे इसकी चीजें जो वैभव है वो सारे काट दिए गए, निरक्षर हमको बना दिया गया, पढ़ने की भाषा खत्म कर दी गई। कैसे जाने इसको? सबसे डिस्मल रंगों में रंग के, और ये कहते हैं ये है रियलिटी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ये रियल जगत कैसे हो गया है? हम जिस जगत की, या श्री अरविंद जिस जगत की बात कर रहे हैं, वो इसी की तो बात कर रहे हैं। हमने बड़े रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को। तो रहस्यवादी के लिए अमूर्त नहीं है कोई चीज। इसलिए वेदों के लिए, वैदिक ऋषियों के लिए जब ये बात करते थे देवियों की, या फिर बाद में वो आपके शर्मा, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, उनके लिए ठोस थी ये चीजें। तो सारभूत वास्तविकता होती है जो किसी वस्तु या किसी भौतिक घटना के इंद्रिय गोचर रूप से अधिक वास्तविक होती है। उस रहस्यवादी के लिए चेतना अस्तित्व का मूल तत्व है, और वह उस चेतना को पत्थर हो या मनुष्य हो या पशु हो, सर्वत्र समान रूप से सभी को घेरे हुए और सबके भीतर प्रविष्ट करते होते हुए महसूस कर सकता है। उसके लिए वो रूप इतना ठोस नहीं होता जितना कि वो चेतना, जिसने उस रूप को धारण कर रखा है। तो जगत के साथ इंटरेक्ट करने का हमारा तरीका एकदम बदल जाता है। तो कोई कहे साधना में जाके खाली आश्रम में रहने से क्या हो जाएगा, ये करने से, ये बातें ही नहीं है ये बातें नहीं है ये। क्योंकि अभी हम कल्पना क्या कर रहे हैं भी, भगवान ठीक है, कुछ लोग की भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। देखना है तो देखो, बच्चे के चेहरे में देख लो, इस भाव में देख लो, भगवान तो भाव के। ये सब बकवास बातें हैं, उसको कभी कोई टच प्राप्त हुआ नहीं। इसलिए वो गोलमोल को भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं कि एकदम ठोस यूं दिख जाएं या ऐसे हो जाएं। उनको बेचारों को कोई सेंस नहीं है। और रहस्यवादी है, उसके लिए, उसको वो ये कहे चलो एक्सप्लेन करो हमको, ये बताओ, फिर बाद में ऐसे दिखते हैं। वो कहे कैसे बताऊं, किस भाषा में बताऊं मैं? माँ ये देखती थी कि इस बार इस पेड़ के ये वाले फूल ज्यादा आए हैं, और उससे वो कोरिलेट करके कि देखो इस बार ये चीज है, इस बार ये, कितना ज्यादा सेंसिटिव थी वो चीजों के प्रति और के प्रति। एक पेड़ भी उनसे संवाद कर रहा है, और वो कोई यूं थोड़ी है कि उन्होंने विचार ही कर लिया खाली। किसी ने कुल्हाड़ी लगा दी वहां, ओरोविल से पेड़ उनके पास अपनी बात भेज रहा है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। बैल भी जो है उन, वो एक को काम देने से मना कर दिया, तो उसने कहा देखो ये तो ऐसे। तो उनसे पूछा कि भाई क्यों, कहिए हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हम कैसे इसको
काम देंगे। तो माँ ने कहा भाई देख ये गलत व्यवहार करता है तू इनके साथ, तू तेरा व्यवहार ठीक कर। अब आप कहो ये कैसी बातें कर रहे हो आप, पर ऐसी बातें तो ये तो माँ ने कर दी, और कोई करता तो हम विश्वास करें नहीं करें, ये तो दर्ज हैं ये सारी चीजें। वहां का एक मैनेजिंग ट्रस्टी है, उसको भी उतना ही राइट है और उतनी ही उसकी बात है जितना कि वहां एक बैल जो खेत में काम कर रहा है। इस आधार पे आप सच्ची इक्वेलिटी लेके आ सकते हो। इसी चेतना में जब प्रवेश करोगे तो ही ये है। तो ये जो बातें हैं ना कि हम आश्रम में रह रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, ये चर्चा का विषय, ये कोई बातें नहीं है ये। आध्यात्मिकता आपके लिए अगर आप कहो तो ऐसे आयामों को ठोस बना देती है जो अभी कल्पना में ही नहीं है। जैसे संगीत, अभी ये तो कोई भौतिक चीज थोड़ी है। और जो संगीत का व्यक्ति है वो कह रहा है "अरे, तेरे को सेंस नहीं है, देख कैसी बात ये राग है, ये राग है, इस राग में ये है। वो अपनी बातें कितनी भी कहो, जिसको सेंस नहीं है उसको तो कहाँ से तो शुरू करे, कहाँ बताए। उसके लिए तो वो कुछ, कभी कैसा पागल आदमी है बता, कहाँ अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। इतनी यात्रा करके इतना पैसा खर्च किया, एक संगीत मतलब इस 2 घंटे के लिए इतना पैसा खर्च किया तूने, क्यों किया भाई? कैसे समझाओ आप? तो वैसे ही आध्यात्मिकता आप कहते हो ये पढ़ने से हो जाएगा, ये करने, इन किसी से भी नहीं होगा और सबसे हो जाएगा। बात ये है कि ये आपके लिए ऐसी चीजों को खोल देती है, ऐसे आयाम खोल देती है, वो नहीं है। इसीलिए आप इस तरीके की जो भी बातें करते हो और इससे आप मेजर हो जाते हो, आपका नाप लिया जाता है, आपकी था पाली जाती है कि आप बिल्कुल सतही व्यक्ति हो, आप निरक्षर व्यक्ति हो, इलिटरेट हो, आपको कोई सेंस नहीं है। चेतना की एक गति, चेतना की एक गति, एक प्रवाह, उसके लिए कोई रूपकात्मक छवि नहीं, अभी तो एक तथ्य होती है। अभी चेतना आपके लिए, चेतना चेतना एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, इसके लिए जीने मरने का प्रश्न है। इस व्यक्ति के लिए जीने मरने का प्रश्न है, एक शब्द गलत नहीं कह सकता। कोई कोई वैचारिक बात नहीं है इसके लिए। अब रामकृष्ण जी सिक्के से ऐंठन हो गई उनके, ये थोड़ी कोई सोच के ऐंठन हो गई। जब आप इस चेतना में होते हो तो ये नहीं कि आप सोच के करना चाहिए भोजन, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे संवाद नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार नहीं चाहिए के दायरे में नहीं। तब इसका मतलब आपने कुछ दूरी तय करी है, आप कुछ मार्ग पे हो। तो चेतना की जो मूवमेंट जो है, एक प्रवाह है, उसके लिए कोई रूपकात्मक, कोई एलेगोरिकल या कोई कोई ये ऐसी चीज नहीं है, ये कोई सिंबॉलिक छवि नहीं है, ये तथ्य है उसके लिए। तो इसलिए आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं कि क्या करते हैं ये, अरे भाई ठोस चीज में रहता है वो। आप तो ठोस चीज में हो ही नहीं। आप तो डिफाइन करने का प्रयास करते हो, मैं खुशी ले लूं, कोई स्त्री में ही ले लूं, झगड़े में ही ले लूं। मतलब आप शांति से रह नहीं सकते क्योंकि रस आ रहा है उसमें। वाइटल कैसे शांति में रह लेगी? दो व्यक्ति बिना आपस में शिकायत किए रह ही नहीं सकते, बिना सर्टेन कोई इक्वेशन के रह सकते ही नहीं। तो ये जो है उसके लिए तथ्य है चेतना। ये इस व्यक्ति को बता ही नहीं जा सकती, संगीत जैसी चीज नहीं बता सकते आप किसी को, क्या बताओ आप? तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? अब ये तो श्री अरविंद की बात है। रहस्य में कवि वही वर्णन कर सकता है जो उसने महसूस किया है खुद में, या दूसरों में, या दुनिया में देखा है, जैसा कि उसने सटीक दृष्टि, अंतरंग संपर्क या तादात्म्य के माध्यम से महसूस किया है, या देखा है, या अनुभव किया है। और फिर वह इसे सामान्य पाठक पर छोड़ देता है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार इसे समझे या न समझे या गलत समझे। आपको जो समझना है सो समझो। ये तो अभी अपने 2-3 दिन पहले भी ये पढ़ा है इसको।
उसको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि एक्स क्या समझ रहा है, पंकज जी बोल रहे हैं उसको ये क्या समझ रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है इस बात से। आप समझते हो आपका भला है, नहीं समझते हो हमको कोई इससे सरोकार बिल्कुल नहीं है। हमारी निष्ठा तो माँ के कार्य के प्रति है। वो हमारे इस कार्यक्रम से अगर प्रसन्न होती है तो इसकी सफलता है। वो ऐप प्रसन्न होती है, और चाहे इसमें बैठे लोग कितने भी प्रसन्न हो के तालियां बजाते हैं कि वाह अब आपने थोड़ा चेंज किया आपके बोलने को, अब तो आप मीठा बोलते हो, ये हमको कोई सरोकार नहीं है इस बात से। तो वो समझे न समझे, गलत समझे, कुछ भी समझे, उसके ऊपर है, समस्या उसकी है, इसकी थोड़ी है। शुद्ध रूप से ग्रहण करने और लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि अंतः प्रेरणा बिना किसी रुकावट या हस्तक्षेप के आती है। यही एक कवि के उच्चतम या मुक्ततम क्षणों में होता है। क्या होता है, क्या होता है उसके? शुद्ध रूप से ग्रहण करने और लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। और शुद्ध रूप से ग्रहण आप नहीं कर सकते जब तक आपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार नहीं किया। 5 मिनट मीनिंगफुल बोलने के लिए आपको बरसों की तैयारी चाहिए। 5 मिनट एक अच्छा संगीत का पीस बजाने के लिए आपको एक पूर्व की लंबी तैयारी चाहिए। तैयारी के काल के अंदर आप आंखें बंद कर लेते हैं। जब आपको लिखना पढ़ना होता है, जो चीज करनी होती है, आप कमिटमेंट कर लेते हो, निभाते हो नहीं। क्योंकि आप जानते हो आपके भीतर कोई चीज जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस है कि अरे ये कह के कह देंगे कि अब मैं साधना कर रहा हूं, तो वो गोलमोल 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 चलता रहता है। इसमें भी तो साधना हो जाएगी, ऐसे करने से भी तो हो जाएगा, अरे सब करने से हो जाएगा, ये क्या बातें हैं। तो ये जो तैयारी है, शुद्ध रूप से ग्रहण करने और लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि जो इंस्पिरेशन है बिना किसी रुकावट के, हस्तक्षेप के आती है। और जिन कारणों से हम इससे नजरें चुरा रहे हैं और हमारा आधार तैयार नहीं हो रहा, तो हमारे जीवन में बचता क्या है? बचा क्या फिर बाद में? इसीलिए जीवन में कर्कशता है, तकलीफें हैं। अरे तो अच्छी चीज तो आपने उसके लिए किया ही नहीं। और जो बहाने हैं, लास्ट में आपकी अंतरात्मा देखेगी ये बहाने सही नहीं है। उसकी एवज में तो मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, पढ़ने से तो मेरे सिर दर्द करता है, मेरे तो ये करता है। आपकी अंतरात्मा तो है वो कह रही है, रो रही है वो इस बारे में। ये क्या किया? तैयार करो तपस्या के काल से, नहीं तो आधार तैयार नहीं होगा। इसीलिए जो माँ कह रही है अपने आप को कसना पड़ेगा, दमदर के अंदर वो कह रही हैं आज मन किया उठे चल गए, हम होटल चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वो काम करते हैं। तो आप अपनी जो ये अंतः प्रेरणा है और है, इन चीजों को मार रहे हो। आपकी हैं ये चीजें, आपको इनका टेस्ट नहीं इसलिए ये कर पा रहे हो। अगर आपको पता चलता कि आप जो हवा में चाकू हिला रहे हो वो हवा में नहीं है, आपके बच्चे के सीने में जा रहा है, तो आप कभी नहीं हिलाते। तो आपको सेंस नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो वो उससे आपकी सोल पॉसिबिलिटीज मारी जा रही हैं। उसका तो प्रण तो माँ से है, कॉल तो भगवान से किया हुआ है। आपने मेरे को कह तो दिया पंकज भाई हम ये करेंगे, समय आता है तब करते नहीं। अंतरात्मा तो जानती ही है, परम प्रज्ञा जानती है, और उसका सबका उसका हिसाब है, ये डराने की बात नहीं। पर उसका अपने समय पे सारों का, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो अभ्यास कर रहा है संगीत का, जिस दिन बजाता है आप कह रहे मेरे साथ ही इसने शुरू किया था सीखना, अरे तो तूने अभ्यास नहीं किया, आप निकम्मे हो। आप पढ़ते नहीं हो, तपस्या के काल से गुजरते नहीं हो। आपने एक कोई लिखने का प्रोजेक्ट लिया, उसको समय पे आप आते नहीं, उसको समय से करते नहीं। जो व्यक्ति कर रहा है उसको आप स्वीकार करते नहीं। तो ये तो आप करोगे आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। यूनिवर्सल नेचर का तो यही है, जितना देते हो उतना प्राप्त होता है। और ये यज्ञ चलता है आदान प्रदान से। जितना यज्ञ करोगे उतनी यात्रा तय होगी। जो यात्रा करेगा, अरे भाई एक व्यक्ति है यात्रा करता है, वो आपको 2 घंटे बाद में, 2.5 घंटे 3 घंटे बाद में फोन करता है हाँ मैं जयपुर पहुंच गया। और एक व्यक्ति यूं ही बैठा है, सो रहा है वो कहता अच्छा जयपुर पहुंच भी गया ये।
ये व्यक्ति दिल्ली छोड़ के आज से झुंझुनू वापस आया नहीं, वो फोन करके कहता मैं तो पौंडीचेरी भी पहुंच गया। अरे जो यात्रा करेगा वो पहुंचेगा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और जो यात्रा के अंदर जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उससे श्रिंक करता है वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो आधार को तैयार करना और चीज को तैयार करना, दिन बीत जाता है, हाथ के अंदर से सारी वो निकल जाती है आपके, बचा क्या, कुछ नहीं। रोज विचार करते हो कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, निकल गई वो रेत की जैसे। इसलिए इसको कसावट तो जरूरी है। आप जिन भी कारणों से अगर इसको लेट गो करते हो अपनी लोअर प्रकृति को, वो बहुत भारी भाव की चल रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे इसको। देविका जी समझ में आ रही है क्या ये चीज? ये आपकी सोल पॉसिबिलिटीज के साथ खिलवाड़ है वो। हाँ जी। जीव कितना स्वाद दे सकती है, उसको जस्टिफाइड नहीं है अगर वो सोल पॉसिबिलिटीज को मारती है तो। क्या स्वाद दे देगी इसकी एवज में, आपकी सोल पॉसिबिलिटी के एवज में आपका कंफर्ट जोन। मैं तो कैसे निकलूं, मेरी तो हेल्थ की इश्यूज है मेरे। अरे यार क्या बात कर रहे हो, इसकी एवज में कोई चीज इसके सामने टिक नहीं सकती। सबसे ज्यादा सर्वोपरि आपकी सोल पॉसिबिलिटीज। और जो व्यक्ति इसके प्रति जागृत है वो और बकवास में जाता ही नहीं, और वो जा रहा है इसका मतलब उसको कोई सेंस नहीं। अब ये डायमेंशन किसको कैसे समझाओ। अब तो आप इसको समझने की स्थिति में आए हो आप इतने, तो क्या इसका प्रचार करो। कैसे करो, कर तो रहे हैं रोज, और कैसे करें। हम तो रोज करने तैयार हैं, आप तो लिख के एक दिन का जो है दे दो तो बड़ी बात है। हमारे एक एक सवा सवा महीने बाद तो एक दूसरा सेशन रिपीट होता है, अगर लिखने को कह दो व्यक्ति इलविल पाल लेता है। तो एक्चुअल में अगर हम काम मूलभूत नहीं करते तो कोई काम कैसे हो सकता है। फिर का देश की स्थितियां ऐसी, किसी और के कारण थोड़ी, हम जैसों के कारण है देश की स्थितियां ऐसी। आपको कम से कम दूसरे हैं उनके कारण समय पे राशन है, भोजन है, वो मिल तो रहा है। हम बातें माँ की कर रहे हैं पर जो हैं सो वो छिपी थोड़ी है ये बातें। सुंदर सुंदर बातें करते हो, उसको ले जाके पता नहीं क्या करते हो। तो कवि जो है ये क्या करता है, अपने उच्चतम और मुक्ततम क्षणों में यही होता है कि बिना रुकावट आपके अंतः प्रेरणा शुद्ध रूप से आप ग्रहण कर सकोगे और उसको अभिव्यक्त कर सकोगे। ये जीवन में है, कोई आप कविता करोगे ये जरूरी नहीं है, पर जीवन सबसे इंपॉर्टेंट कैनवस है। कोई योगी, कोई कलाकार, ये कोई संगीतकार उतना कुछ नहीं कर सकता जितना एक साधक जो है वो अपना, उसका पूरा जीवन एक कलाकृति है, भगवान की अभिव्यक्ति है। उसका एक एक एक्ट जो है डिवाइन है, एक एक एक्ट एक्सप्रेशन है ब्यूटी का, कॉन्शियसनेस का, लाइट का, पावर का, डिविनिटी का। ऐसा हो सकता है। अगर ये सोचने के अंदर भी ताले हैं तो अभी तो हम कहीं आए ही नहीं है, बातें क्या कर रहे हो। अगर ये सोचने में भी ताले हैं, बहुत ही खराब कंडीशन है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है ये। हमने सोच के अपने आप को बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में रख रखा है। अरे सोच से भी आदमी ऐसा क्यों हो। कवि ये काम करता है जब वह अपनी बाहरी मानवीय मन से बिल्कुल भी नहीं लिखता, अभी तो अंतः प्रेरणा के द्वारा देवताओं के प्रवक्ता के रूप में लिखता है। और जब लिखने की बारी आती है तो हमने ये देखा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी व्यक्ति हू बहू नहीं लिखता, अपना ज्ञान लिखता है बीच के अंदर। बीच में अपने ही दिमाग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें लिखता है, लिख के उसको लगता है कि मैं कुछ लिख रहा हूं, जबकि वो टोटल बकवास है। वो अपनी बात लिखता है और वो नजर आती है ये ही तैयारी करने की है। नहीं, वो सोच रहा मैं यही तो लिख रहा हूं, आपको रिकॉर्ड करके एक चीज दे दी। आप वो चीज जब लिखते हो, सामने वाला कहता है मैंने ये बात नहीं कही, आप अपना ज्ञान बीच में नहीं लगाइए इसमें, हम एक विचार दे रहे हैं वो लिखो। ये तो तब की है जब आप लिखना चाहते हो, तब आधार बीच में आपको परिशुद्ध करने की आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। उससे पहले ये सेंस नहीं है ये कह क्या रहे हैं, ये कितनी भारी बात है। उससे पहले तो हाँ 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 हाँ, किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं, किसी के प्रति कोई बात नहीं, सेंस ही नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं जीवन के अंदर। खाली निकम्मापना है, कंफर्ट जोन है, उसमें कुछ आगे चलना नहीं, कुछ नहीं।
बहाने ये कि मेरे तो सिर दर्द होता है, मेरे तो ये होता है, मेरे तो वो होता है। अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो, एकदम सारी चीजें विलीन हो जाएंगी, आप एक दूसरे जगत में श्वास ले पाएंगे। करके तो देखो। परंतु हमारी मानवीय भाषा की सीमाओं में ऐसा कर पाना कवि के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। क्या क्या है मुश्किल? मानवीय भाषा की सीमाओं में ऐसा कर पाना क्या है मुश्किल, देविका जी? कवि के लिए भी मुश्किल है। क्या है मुश्किल? ये सब्जेक्टिव वर्ड्स के अंदर एंटर करना शायद। वो तो कर ही रहा है, कवि के लिए तो है ही नहीं, तो कवि क्या हुआ वो? भाषा की सीमाओं में ऐसा कर पाना, वही सब्जेक्टिव वर्ड को मानवीय भाषाओं में लेकर आना। भाषा में लाने की क्या जरूरत है सब्जेक्टिव वर्ल्ड में जाने के लिए? गूंगा आदमी भी जा सकता है। नहीं, जाके उसको मानवीय भाषा की लिमिटेशंस है। किसमें? भाषा मैनिफेस्ट किसमें काम में आएगी? भाषा किसका माध्यम है? माध्यम प्रेजेंट करने का। एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन का, हाँ, एक्सप्रेशन का। तो वो इसलिए सब्जेक्टिव वर्ड्स में जाना, समाधि के अंदर वो अश्वपति गया, उसके अंदर उसको भाषा फ्रेंच आती है या इंग्लिश आती, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उस जो वो एक्सपीरियंस ले रहा है उसको एक्सप्रेस करना उसके लिए मुश्किल। हाँ, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेशन। इसलिए मानवीय भाषा के अंदर उन बातों को रखो कैसे? गीता जिन प्रफाउंड बातों की बात कर रही है, इसीलिए आपको लगता है मानवीय शब्दों को सोच के आप सोचते हो कि यही है डिजायरलेसनेस। ये फिर हमको कंफ्यूजन हो जाता है, आप डिजायरलेस भी हो जाते हो, आप फियरलेस भी, आप साधक भी हो जाते हो, पता नहीं क्या हो जाते हो। भाषा का जितना ह्रास हो गया, जितना पतन हो चुका, भाषा में भी आप देख सकते हो। उस समय जब श्री अरविंद लिख रहे थे, उस समय जो अलग अलग लोगों की आप भाषाएं देखोगे, इतनी अच्छी भाषा है, कितना अच्छा लिखते हैं। सामान्य लोग भी, अगर आप उस समय का साहित्य देखो, कितना सुंदर लिखते हैं। अब तो भाषा जो है, धीरे धीरे सामान्य भाषाएं भी, इवन बोलचाल का भी स्तर एकदम स्लैंग के ऊपर उतर गया है। आप अपनी भाषा का स्तर तो देखो कहाँ आ गया। एकदम सारे हमारा जो लाफ्टर है वो किस स्तर पर, हमारा जो हास्य है वो कहाँ उतर गया है, कितना नीचे आ गया, वल्गर हो गया एकदम, टेस्ट वल्गर हो गए। तो मानवीय भाषा की सीमा में ऐसा कर पाना कवि के लिए भी मुश्किल है कि वो अंतः प्रेरणा प्राप्त करी, शुद्ध रूप से ग्रहण करी, और फिर बाद में उसको एक्सप्रेस कर दिया। ये ह्यूमन लैंग्वेज की सीमाओं के अंदर, इसमें बेस्ट जो लैंग्वेज थी वो वेद की थी, प्रतीकात्मक भाषा। सिंबल्स के अंदर हमारे वैदिक ऋषियों ने पाया कि तर्क बुद्धि की भाषा में इसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। यही बात श्री अरविंद गीता के संबंध में वो कह रहे हैं, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। ये हम पढ़ के भी गए हैं 19वें वॉल्यूम में। वो कह रहे हैं गीता प्लेन टर्म्स में लिखी गई है, क्योंकि गीता को जो प्रॉब्लम सोल्व करनी थी वो मानसिक स्तर के ऊपर करनी थी। पर जिस चीज से डील कर रही है वो फंडामेंटल मेटाफिजिकल इश्यूज हैं, फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, डीपर इश्यूज हैं। तो इसलिए एक समय बाद में मनुष्य लड़खड़ा जाता है, क्योंकि ऐसी भाषा में एक्सप्रेशन है, विचार तो बहुत ज्यादा गंभीर है, भाषा है बौद्धिक। तो मनुष्य को लगता है हाँ हाँ सीधी सीधी भाषा है। श्री अरविंद ने कहा यही सबसे ज्यादा चूक करने की संभावना है, मनुष्य यहीं लड़खड़ा जाता है। ये अपन ने गीता के संबंध में श्री अरविंद ने कहा गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। टाइटल भी ऐसा ही है एक अपना। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने पाया कि तर्क बुद्धि की भाषा में इसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मक भाषा को ही उन्होंने सबसे अच्छा माध्यम पाया।
यदि व्यक्ति बोधात्मक चेतना में हो, मतलब इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में आप हो, अभी पता नहीं आपको इंट्यूशन क्या होती है, तो वे प्रतीक उसके लिए जीवित जागृत होंगे, सजीव होंगे। उसके लिए वे कोई मृत पर्यायवाची नहीं होंगे। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब वेदों में कहा कि ये सरस्वती नदी है, तुरंत आप फिर बाद में आप श्री अरबिंदो का इंडेक्स देखते हो कि वो नदी मतलब इसका है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको मेंटलाइज कर देते हो, फिर कहते हो हाँ हाँ ये बात है। नदी मतलब इसको, जैसे सपने को हम मेंटलाइज करते हैं ना, उसको हम सारे पर्यायों को रख के फिर बाद में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं मानसिक भाषा में, और ये करके हम एक्चुअल में तो सारी चीज को नीचे उतार लाते हैं और हर चीज के रस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। एक तो हमारे को ये लैंग्वेजेस पता नहीं। लैंग्वेज मतलब मैं ये कोई क ख ग ये वर्णमाला इनकी बातें नहीं कर रहा। ये लैंग्वेजेस भी तो आपको किसी, इनका भी तो नहीं पता खैर, क्योंकि शब्द तो किसी भाव को, किसी विचार को व्यक्त करने वाले हैं, उसमें हमारा प्रवेश नहीं। उसके लिए तो सोर्स पे जाना पड़ता है ना। तो मैं कहूँ प्रेम, चेतना, इनका पता ही नहीं भाई। संवेदनाएं, आपके भीतर की जो है भावनाएं, भावावेग, इनका कुछ पता नहीं। सद्भाव, स्पष्टवादिता, कुछ नहीं पता इनका। यदि व्यक्ति अंतर्बोधात्मक चेतना में हो, इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में यदि हो, तो प्रतीक शर्मा आपके लिए फिर बाद में खाली वो नहीं, उसके वो कहते ही अब आपके तुरंत इतनी चीजें उदय होनी शुरू हो जाती है आपका, ओहो इसकी। इसलिए वैदिक ऋषियों ने शर्मा को काम में लिया, बजाय इसके कि वो कह देते इंट्यूशन मतलब ये। क्योंकि जब आप डीपर मोमेंट्स में होते हो तो आप किस क्षण में हो वैसे ही उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाएंगे। वही राग अगर जिंदगी भर भी गाते हो, पर उसमें नए नए आयाम खुल के आते हैं, नए नए। अब वो एक आप कैसे मेंटलाइज कर दो। संगीतकार जानता है इस बात को, वो कहता है यार संगीत तो संगीत है, उसको मेंटलाइज कैसे करो। तो इसीलिए हमको सेंस होता नहीं, इसलिए इंट्यूशन, हमको एक्चुअल में कुछ सेंस नहीं है, और ये कोई बताने वाला भी नहीं है। अहंकार में चेतना स्वीकार नहीं करती, मतलब पूरी व्यवस्था है हमारे सर्वनाश की। अगर वो स्वीकार भी कर ले अहंकार में चेतना, तो कोई चीज का प्रवेश का तो कुछ रास्ता बने। हम कुछ हैं, ये अगर चार शब्द पढ़ नहीं लिए, तैयारी कुछ कर नहीं रहे, उठने बैठने का अनुशासन नहीं, खाने पीने का अनुशासन नहीं, बोलने चालने का कोई अनुशासन नहीं, और फिर हम कुछ हैं। उसके लिए वे कोई मृत पर्यायवाची नहीं होंगे। जैसे कि एक पहाड़ का अर्थ अभीप्सा से लगा लिया जाए, तो इनको क्या पहाड़ की बजाय अभीप्सा लिखने में दर्द हो रहा था क्या? पहाड़ को अभीप्सा ही लिख देते, मेंटलाइज्ड भाषा में लिख देते। ये गोल 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 करने की क्या जरूरत थी? या फिर नदी का अर्थ चेतना से लगा लिया जाए। किसी सामान्य चेतना के लिए तो किसी प्रतीक का महज एक ही बाह्य भौतिक अर्थ होगा, वहीं कुछ संवेदनशील और आंतरिक रूप से विकसित व्यक्ति के लिए उसके अनंत अर्थ हो सकते हैं। और इसका प्रमाण हम सुबह सुबह कर ही रहे हैं। एक पैसेज को 25-25 दिन हमने किया हुआ है, और वो चीज रिपीट ही नहीं कर रही। ये हम क्यों, किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं ये? वैसे क्या चल रहा है ये देविका जी, क्या क्या डेवलप हो रहा है? हम क्या डेवलप कर रहे हैं? सेल्फ डेवलपमेंट ही है, कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है। नहीं नहीं, इसमें जो लिख रहे हैं हम, इसमें क्या विचार डेवलप कर रहे हैं? लिख रहे हैं मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं? अरे भाई हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हाँ जी। अभी, ये क्या विचार डेवलप कर रहे हैं? ये शुरू से किस तरीके से यात्रा तय कर रहे हैं हम? ये लॉजिक क्या है ये पूरे का? ये तो श्री अरविंद की जो भी उनकी राइटिंग है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा तो यही है लॉजिक। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो लेख हम पढ़ रहे हैं, रामायण सतकोटि अपारा,
जी हाँ ये जी। जो शुरू से हमने एक विचार को डेवलप करना शुरू किया, जैसे गीता ने एक विचार डेवलप करना शुरू किया, वो एक स्थिति से शुरू करती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, और फिर धीरे 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 उसको सारे योगों से लेके जाती है, डेवलप करती है वो। वैसे ही हमने एक रामायण सतकोटि अपारा, हमने एक प्रश्न को कि रामायण जो है 100 करोड़ और अपार रामायण है, उसको हमने, तो ये क्या डेवलप कर रहे हैं हम। बेसिकली कि पोएट जो है वो किस तरह से जाता है इन रियल्म्स में, किस तरह से पोइट्री आती है, रिवील होती है। थॉट तो यही लेकर चले हैं ना हम। कैसे संभव है कि 100 करोड़ तरीकों से कोई एक ही घटना घटित होती हो। जी हाँ। हाँ, जो बात, एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी किताब को पढ़ते हैं या मान लीजिए गीता ही पढ़ते हैं, तो आज हमको उसका जो अर्थ समझ में आता है या अनुभव करते हैं, कल फिर उसी को पढ़ने से कुछ नया चीज रिवील होता है, वो तो परसों मानसिक फिर चेतना उसी को है। पढ़ने से तो वो तो वो अलग मानसिक चीज तो। तरीके से, हाँ, वो एक चीज है। हाँ, पर जब तो जब ये एक जो आप इंट्यूटिव वर्णन है। कॉन्शियसनेस में होते हो, तो वो ही हम्म, कलाकृति आपको जो डीपर सत्य देती है। हम्म, यूं तो व्यक्ति रोज भोजन करता है तो उसको तृप्ति, क्योंकि आज उसको नई भूख लगी, वो भोजन कर रहा है, तृप्ति, तो ये कोई नवीनता, वो वाली नवीनता की बात नहीं है। जब आप ये समझते हो, जब श्री अरविंद कर रहे हैं उसको, कि आप आत्मा की एक स्थिति में हो और उसमें अब शर्मा ये काम कर रही है, इंट्यूशन, वो आप रेवलेशन, अब इनमें जब तक प्रवेश नहीं करो और उसके माहौल में अब ये चीज बनेगी, इसमें अग्नि ने ये किया, इंद्र ने ये किया, मरुदगणों ने ये किया, ये समीकरण तो साधना का समीकरण है। ये वाली चीज जो आप कर रहे हो, ये तो खैर हो ही जिसको सकती है लोगों के साथ, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो तो मानसिक चेतना में होती ही है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, मानसिक चेतना के जो आयाम है, पशु चेतना को तो बता ही नहीं सकते कि ये एक ही चीज में नवीनता क्या हो सकती है। पर यहां हम जो बात कर रहे हैं, हर कोई कवि नहीं है ना। ऐसी क्या विशेषता है कि आपके टॉप मोस्ट माइंड्स भी है, वो मिलके कवि नहीं बन सकते, कवि को क्रिएट नहीं किया जा सकता। दृष्टा कवि क्या है, उसकी फैकल्टीज क्या है, यही तो हम बात कर रहे हैं। और जीनियसेस तो धरती पे पता नहीं क्या क्या है, कवि ऐसा क्या क्रिएटर है। वो तो कोई फैक्ट्री चलाता नहीं, वो कोई उद्योग करता नहीं, कुछ नहीं करता। और आप क्या कह रहे हो, वैदिक युग, उपनिषदों का युग, कालिदास का युग, युग मतलब, तो क्या दूसरों ने कुछ किया या नहीं किया। उस पूरे युग की अभिव्यक्ति बन जाता है वो एक। देखो आप, हम इनफ इस चीज को गहनता से ले ही नहीं सकते कि कितनी जबरदस्त बात है, कौन सी चीज है जो आपके लिए रियलिटी का, अनरियलिटी का, ये आपको पॉइंट्स की हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। देविका जी, कोशिश करना यदि कर सको तो, क्या लॉजिक है ये सारा डेवलप करने का, सूक्ष्म है। क्योंकि वो जो हाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसको तो आप समझ पा रहे हैं, हाँ हाँ ये तो सही हुआ, पर ये भी एक माइक्रो और मैक्रो की स्कीम ये है कि आप अगर कहो तो, अच्छा इस तरीके से फॉलो किया आपने, ऐसे आपने डेवलप किया, ये स्कीम भी समझ में आनी चाहिए। ये फैकल्टी डेवलप करनी जरूरी है यदि आप आगे गंभीर काम के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने आप को। बाकी तो हमने देखा, एक लिखना है, अपनी ही बात दलता रहता है व्यक्ति, अपना ही ज्ञान चिपकाता रहता है उसके अंदर। इसीलिए मैंने कहा लिखो लिखो लिखो। आप लोग अब रेगुलरली लिख रहे हैं ना, देविका जी लिख रहे हो आप, अनिल जी आप भी लिख रहे होंगे। हाँ जी, आज से हाँ लिखो। हाँ, और वो ह्यूमन एस्पिरेशन भी साथ में चालू करो, दोनों साथ साथ चलाओ, ऐसे नहीं। प्योर काम क्या है, यही करो। और अगर है तो उसको मिनिमाइज करो, और दूसरी चीजों को, हाँ वही प्रयास है। हाँ, दोनों चीज शुरू रखो, रोज अपना भेजो। क्योंकि ये तैयारी थोड़ा सा दबाव रखे बिना होगा नहीं। हाँ प्रेशर तो जरूरी है, नहीं तो ये फिर ढीला हो जरूरी है, जाता है वहाँ। हाँ ये जरूरी है। और इससे अब आप देख लो, यहां से कवि तक की यात्रा सामान्य चीज थोड़ी है ये, कोई हमारे विवेचन में कैसे आ जाएगा कवि। वो एक बहुत अलग स्तर के ऊपर खड़ा है।
और कहाँ खड़ा अंतर्दृष्टि का मामला है सर। मतलब उसको है? इंसाइट इंसाइट उसकी जो है अंतर्दृष्टि और जो इंट्यूशन है वो उस क्षेत्र से एक्सप्लेन करता है ना, वो हाँ, उसको पर ये दिख रहा है सोचो वो। कि ये कैसी दुर्लभ चीज है कि मनुष्य जाति में कुछ ही ऐसे कवि हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड के तो 4 ही बता रहे हैं ये। बिल्कुल। तो ऐसी क्या बात है ये? तो ऐसा क्या है इनमें? कोई ब्रेन की एक्टिविटी कोई अलग होती है या होता क्या है? भाषा अच्छी बोलना जानते हैं या? विचार तो करो इसके ऊपर कि ये करते क्या हैं। और इनकी कृतियां तो हैं ही, ओरिजिनल भी है, ट्रांसलेटेड भी हैं, वो उपलब्ध हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं ये सारे प्रश्न हैं। इनको अप्रिसिएट कर सको इसके लिए भी तैयारी चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। ये निम्न प्रकृति के बहकावे में मत आओ। वो आपकी शत्रु है, मित्र नहीं। पर एक ये कहावत है कि बाइटिंग द हैंड्स दैट फीड यू, जो हाथ आपको फीड करते हैं उन्हीं को काटना। तो जो आगाह करेगा उसी के प्रति इलविल रखना, उसके प्रति दुर्व्यवहार करना, ये तो एक चलती ही आई है ये बात तो। उदाहरण के लिए गोपियां साधारण शब्द के सही अर्थ में साधारण लोग नहीं हैं। गोपियां वे अपने प्रेम की चरम सीमा, भावुक भक्ति, निस्वार्थ आत्मसमर्पण के कारण असाधारण हैं। जिसके पास भी यह है वह चाहे अन्य चीजों, शिक्षा, बाहरी पवित्रता आदि आदि में कितना भी सीधा साधा क्यों न हो, वह आसानी से कृष्ण का अनुसरण कर सकता है और उनके पास पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि गोपियों के प्रतीक का यही अर्थ है। निसंदेह कई अन्य अर्थ भी हैं, पर यह कई अन्य में से केवल एक अर्थ है। एक अन्य उदाहरण लें तो जहां भगवत ज्ञान का साधक कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र हरण के वर्णन में आत्मा के साथ भगवान के तरीकों के एक सबसे गहरे दृष्टांत में से एक को पाता है। गोपियों के वस्त्र इन्होंने हरण कर लिए। अच्छा, फिर बाद में पश्चिम को तो लगेगा कितना सेंशुअस तरीके से आप इसको, अरे कितना भद्दा, कितना अश्लील, और इसको ये देवता बता रहे हैं, इसको आप अवतार बता रहे हो, ये क्रियाकलाप। और फिर बाद में वस्त्र आपको वापस देंगे, इसके लिए हाथ ऊपर करके आओ, नहीं वस्त्र नहीं मिलेंगे। कितना नीच आदमी है ये। तो लिख भी कैसे सकता है कोई कवि और उसको कहे ये टॉप मोस्ट कवि। व्यास जी ने और सब ग्रंथ लिखे, तब भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। नारद जी ने कहा आपने सच्ची चीज का तो निरूपण किया ही नहीं। ये निरूपण किया, ये है ये। इसलिए इस संस्कृति को आपके आर्चर ने भी कहा कि एकदम नीच, जाहिल, गंवार, बर्बर लोगों की जाति है ये, इतने घटिया लोग हैं। और वो मानसिक बातें कर रहा था, उससे इसका जी नहीं भरा, तब जाके उसने ये घटिया बातें करी हैं। हाथ ऊपर उठा के आओ, कोई डेकोरम नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी घटिया बातें हैं ये। पर साधना वाला व्यक्ति ये जान जाता है कि वो वस्त्र अगर नहीं भी हैं तो कुछ छिपा के जाती हैं वस्त्र प्राप्त करने के लिए। और भगवान कहते हैं उस चीज को भी छोड़ो। नहीं, आप कुछ बचाते हो। माँ के पास जाने में भी साधक भी अंतरंगतम अपने मोमेंट्स हैं, उसमें भी कुछ न कुछ बचाता है, कुछ न कुछ छिपाता है। तो साधक को इसके अंदर एक ऐसी चीज नजर आएगी जो उसको फ्री कर देगी अपनी उस बात से जो छिपाती है, और उसको आनंद से भर उठेगा, नाच उठेगा, और दूसरा कहेगा कैसे अश्लील हैं। अब ये दोनों बातें तो जब तक आप अपनी आत्मा के उस क्षण में नहीं हो, तो आए और जीवन में चले गए, खाली बोझा ढोने आए, खाली खुद भी प्रताड़ित हो और दूसरे को भी प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, पोल्यूशन सह रहे हो। किया क्या आपने? एक अच्छी चीज तो बताओ, आपके आने से क्या आपने कोई कोई अलग चीज करी हो, क्या चेतना फैलाई है आपने? मतलब दुर्गंध के अलावा कोई नई चीज क्या करी है आपने? उनको खाली अश्लीलता ही अश्लीलता नजर आती है। इसलिए श्री अरविंद ने उस पूरे को एक केस के रूप में लिया और फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर का निरूपण किया। क्या चीजें उसमें से दी हैं आप ये देखो।
व्यक्ति उसको पढ़ के, जो साहित्य वाला भी है, वो नाच उठता, अरे वाह। और दूसरा कहता है पता नहीं क्या है, वो बंद कर देता है। पुस्तकें नई की नई पड़ी रहती हैं अलमारी को सजाने के लिए, समझ में ही नहीं आती वो है क्या, पता ही नहीं, सेंसिटिविटी ही नहीं है। तैयारी करने का जो काल है अब इस डे और एज के अंदर मोबाइल खा चुका है, या भौतिक आपके सेंसेशंस वो इतने खा चुके हैं। भले आप साधना के इसमें लाइन में आ जाओ तो भी आपको तो न्यूट्रलाइज कर देती हैं ये चीजें। इसलिए श्री अरविंद ने कहा मनुष्य का मनुष्यत्व इसमें है कि वो अपनी लोअर नेचर के प्रति हल्ला बोल करे, खड़ा हो जाए इसके खिलाफ। पर हम सारे इसके तो हाथ जोड़ लेंगे अभी, हम में से एक नहीं कहेगा मैं करता हूं हल्ला बोल इसके खिलाफ, कोई कहना ना ना, चुपचाप में कर लो ये बोल के, और फिर बाद में पता है कि ये नहीं कर पाएंगे। हम में से एक तो नहीं है। अरे एक साधक को कैपेबल होना चाहिए, वही नहीं है, और दूसरे की तो बात छोड़ो। हम सबकी स्थिति तो यही है। तो ये जो वस्त्र हरण का जो ये इनके रूपक है, तो एक इसको तो क्या नजर आता है, भगवान के तरीकों के एक सबसे गहरे दृष्टांत। एक भक्त इस भागवत कृत्य में अपने हृदय के गुप्त अनुभवों का सर्वांगपूर्ण निरूपण देखता है। अपने हृदय के गुप्त जो अनुभव है ना, जो उसके डीपेस्ट जो अंतरतम है कि अरे यार छिपाए रखते हैं, भगवान के पास भी गए, वही वासना विभूत और परिशुद्धतावादी प्योरिटनिस्ट, जो कि एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं। जो आपके ये प्योरिटन है ना, जो आप ये बड़ी परिशुद्धता की बात करते हो, वो अश्लील व्यक्ति है। बात तो परिशुद्धता की कर रहे हो, पर वो है वो वासना विभूत। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, एक ही स्वभाव के दो चेहरे हैं। जो बड़ी नैतिकता की ओर की बातें करते हो, आप वासना में पगे व्यक्ति हो। इसमें केवल एक वासनापूर्ण कहानी देखता है। उनके अंदर जो कुछ होता है मनुष्य उसी को लाते, जो होगा वही तो देखोगे आप, और उसे ही धर्म ग्रंथ में प्रतिबिंबित देखते हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि आप किस रियलिटी के संपर्क में आ रहे हो। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट कमजोर, रियल जगत होता क्या है, मिस्टिक पोएट किस तरीके से अप्रोच करता है, किस तरीके से लेके आता है, फिर बाद में रियलिटीज क्या हैं, ये सारी चर्चाएं। ये कैसे रामायण सतकोटि आपके 100 करोड़ क्या, ये तो कितनी भी, और सारी रियल हैं। जैसे कल हमने बात करी कि विचार जगत है वो रियल है। इस जगत में उस विचार जगत से एक भगवान आ गया, वो तो एक पॉसिबिलिटी है। बिना विचार के भवन नहीं बन सकता, मूल कारण है विचार। तो अगर आप उस जगत में जीते हो तो आप अनंतताओं के जगत में जीते हो। पर आप ये पाओगे इस पे तो ताले पड़े हुए हैं। आप कल्पना तो करो एक शुभ जीवन की, एक अच्छे जीवन की। आप तो एक उस दायरे से अलग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और दूसरी तो बात छोड़ो, आपकी तय सीमाएं हैं, उसके अलावा सोच के देखो कि आपके साथ क्या होगा। आप नहीं सोच पाओगे। एक अभ्यास के रूप में करके तो देखो, आप नहीं सोच पाओगे। सावित्री पेंटिंग्स देख लोगे, सारे काम कर लोगे कि पर आपकी पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, ये मकान नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं सोच पाओगे। रियलिस्टिक तरीके से नहीं सोच पाओगे इसको। आपका मन जो है सुविधाजनक तरीके से इसको अलग कर देगा, मेरा बैकग्राउंड, मेरा ये। उसी चीज को भगवान कहता है इसको छोड़ के आओ मेरे पास। ये हमारी कल्पना में नहीं आता, हम इतने कल्टीवेटेड ही नहीं है, हम निरक्षर हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रतीक अमूर्त चीजों, प्रतीक ही प्रतीक की, और कवि वहां तक कैसे जाता है, उसको कैसे लेके आता है, क्या तैयारी चाहिए। एक प्रतीक अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को रूपाकृतिक रूप में व्यक्त नहीं करता। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, उसको रूपकों में दे दिया, ऐसा नहीं कर रहा। यही बात हम नहीं जानते क्योंकि हमको दिख नहीं रही वो। इसलिए आप अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें तो लिख के लेके आते हैं, मैंने देखा। वो सोचते हैं ऐसा ही होता होगा, और जो इंट्यूशन का व्यक्ति है वो उसको क्या कहता है, ज्ञान मत लिखो, बातें लिखो। आप सोचते हो इनके तो, अरे सुनती है भाई,
आप उस जगत में नहीं हो, पर कोई तो होता होगा। मैंने अभी आपसे कहा, जो यात्रा तय कर रहा है वो आपको वहां पहुंच के फोन कर देता है, 2.5 घंटे बाद में मैं जयपुर पहुंच गया। शॉपिंग कर रहा है, वो पहुंच भी गए, मैंने तो इतनी देर में एक शर्ट भी नहीं खरीदी। अरे तो आपने तो नहीं खरीदी, पर जो यात्रा कर रहा है वो तो कहीं पहुंचेगा ना। यात्रा करो, आप भी पहुंचोगे। ये जीवन तो यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा है। करो और आनंद पाओ, तैयारी करो। तो ये व्यक्ति अमूर्त चीजों या विचारों की क्रीड़ा को केवल रूपाकृतियों में नहीं देता। यही बात तो हमको समझ में नहीं आती कि मिस्टिक पोएट दे क्या रहा है। ये सारी चीजें हम ये बता रहे हैं कि ये तुलसीदास जी का प्रयास क्या है, या कोई भी कवि का प्रयास क्या है, जिन रूपकों में ये देता है। लोगों को आनंद तो आ रहा है रामचरितमानस में, बड़ी उनके आत्मा बड़ी हरी हो जाती है उस चीज से, पर ये जो बातें श्री अरविंद कह रहे हैं, इसका तो कोई किसी को सेंस तक नहीं हो सकता कि ये काम हो रहा है। ये काम किया हमारी संस्कृति ने, ये किया नहीं तो क्या तो शिक्षा करवाई, क्या तो फिर बाद में उसका मतलब कोई शुभ का तो कोई प्रवेश ही नहीं है। अभी तो एक जीवन सत्य या वस्तुओं की एक आंतरिक दृष्टि या अनुभव को व्यक्त करता है, जो इतनी आंतरिक, इतनी सूक्ष्म बौद्धिक अमूर्तता और सटीकता के क्षेत्र से इतनी कम संबंधित। आपके जो बौद्धिक अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शंस जो आप विचार करते हो ना, माँ का प्रेम ऐसा होता होगा, साधना ऐसी होती कि ब्रह्म ऐसा होता होगा, जगत मिथ्या इस तरीके, ये बातें हैं नहीं। फिर तो कृष्ण प्रेम जो कहता है, इसके पोर पोर के अंदर डिविनिटी है, आपकी परात्परताएं। मैडम, ये जो मिली है ना ये मूर्ति मेरे को, करे तेरे को क्या मिला ये सारा काम करके, कि मैडम ये मिली मेरे को, अब वो समझ थोड़ी सकती है। वो क्या हम समझ सकते हैं क्या इस चीज को, कि आपको क्या मिला अभी तक? एक्चुअल में ये प्रश्न करो, क्या मिला, क्या वास्तव में मिला है? इसीलिए भटकाव है, क्योंकि मिला नहीं, कन्विक्शन आया नहीं, अभी आया नहीं। नहीं तो व्यक्ति कहता है पायो जी में तो गुरु चरणों में विश्राम, ऐसा विश्राम आता है, ऐसा आनंद उसके अंदर आता है, व्यक्ति दूसरी चीज सोच कैसे सकता है? सोच रहा है इसका मतलब आनंद नहीं आया। आनंद आने के बाद व्यक्ति कोई दूसरी चीज कैसे कर सकता है? ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती। नहीं आया होगा किसी और को, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मेरे को अगर आ गया और मैं कोई दूसरी चीज करता हूं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। तो आपका जीवन आपका दर्पण है, अगर तकलीफ है, आपकी ये चीजें हैं, तो माँ कहती है अपने को चुपचाप बोलो आई एम इनसिंसियर, बस। तो ये बौद्धिक अमूर्तता और सटीकता के क्षेत्र से इतनी कम संबंधित होती है, जो इस कवि की दृष्टि है या अभिव्यक्ति है। उसकी आंतरिक दृष्टि ऐसी है ही नहीं, तो अब कैसे? तो जो लोग सावित्री पे व्याख्यान करना और करना, उसको कहाँ रखें देख लो आप। और जबकि श्री अरविंद ने मिनिमम लेवल अपना निर्धारित किया, ओवर माइंड, जिसकी तो लाइन ही कोई इक्की दुक्की और दूसरे कवियों में देखने को मिलती है। तो आज तक वैसा कोई कवि हुआ नहीं, और हर जना इसके लिए एलिजिबल है कि कोई भी XYZ उठता है और वो सावित्री को पकड़ के कहता है मैं बताता हूं आपको। तो इतनी कम संबंधित है इनसे बौद्धिक वो, और आपको मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस के अलावा कैसे और क्या देंगे सावित्री का, ये बताओ मेरे को। रस कहां से दे देंगे? रस तो साधना से आएगा। साधना में करना नहीं चाहता, लट्टू हो रहे हैं जीभ के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, चमड़ी के ही सुख से अलग नहीं हट रहे हम। तो ये इससे संबंधित है नहीं, कवि दूसरी बातें कर रहा है। ये एक सामान्य देहबद्ध मनुष्य को कैसे समझाई जाए ये बातें, ये रोज सुन के एटलीस्ट कम से कम ये रोज अगर हमारे कान में पड़े, नहीं तो हम भूल जाते हैं रोज। इतनी भी करते रहे तो डेफिनेटली आपके कुछ न कुछ तो असर होता ही होगा। उसे प्रतीकात्मक छवियों के अतिरिक्त सामने नहीं लाया जा सकता है। इन छवियों में जितना अधिक स्वयं का एक जीवित सत्य होता है, जो उस जीवित सत्य से मेल खाता है, जिसका ये प्रतीक है। साधना इन प्रतीकों को जीवंत कर देती है, ये है साधना। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है जो इन प्रतीकों को जीवित कर दे। मतलब साधना वो चाबी है,
जो यो मृत कोई चीजें हैं, मान लो आपने स्टफ्ड कोई स्पेसिमेन सामने रख रखा है, एक घोड़े का आपने सामने रखा है, इसके पास ये चाबी है, ये व्यक्ति बैठेगा तो ये घोड़ा चलना शुरू हो जाएगा। ये दिव्य अस्त्र शस्त्र इस तरीके से हैं, अर्जुन हाथ में लेगा तो ही काम देंगे। साधक ही जब अप्रोच करेगा तो ये शब्द उसके लिए श्री अरविंद के जीवंत होंगे। पढ़ लो आप, इसीलिए तो कुछ आता नहीं इसके अंदर से। तो इसका प्रमाण तो आप लिख के ला रहे हो ना, खाली अपने ही मन का ज्ञान लिख लेते हो, श्री अरविंद कह रहे हो उसका तो पता ही नहीं, सुनता भी नहीं। एक डीपर कान है, उसको सुनाई देता है, और वो डीपर कान आपका प्रखर हो उठता है जब आपकी शारीरिक चेतना है अनुशासन में होती है। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते, अनुशासन में नहीं रहते, हर कोई शब्द पहले दिन काम में लेते हो, तो रात्रि की निद्रा भी अच्छी नहीं, निद्रा अच्छी नहीं तो सुबह का दिन अच्छा नहीं। आप चेतना की बड़ी एक कर्कश स्थिति के अंदर रहते हो, बहुत खारा टेस्ट रहता है, पता चलता नहीं, जो स्वयं अनुभव के स्पंदन को सूचित करता है। साधना इन चीजों को जागृत कर देती है, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती, जीवित होती है, ये काम करती है साधना। इसलिए भले वो व्यक्ति पैकिंग कर रहा है, चाहे वो किचन में है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, पर कर रहा है वो साधना के लिए, तो ये सारी चीजें खुल उठेंगी। और यूं आप प्रोफेशनली वो सारे भी काम कर रहे हो, साधना के माध्यम से आप बगीचा संभाल रहे हो तो अब भगवान मिल जाएंगे। यूं आप प्रोफेशनली, चाहे आपके हजारों एकड़ आपने फूल ही फूल लगा रखे हैं, उससे क्या लेना देना है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की कला उतनी ही अधिक महत्तर होती है। ये एक विचार हम डेवलप कर रहे हैं, गंभीरतम विचारों में से है। इंप्रेशन होना तो, इस पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, इसकी तैयारी जरूरी है। तो रिक्वेस्ट यही है कि तैयारी करो, ये करोगे तो वर्थ वाइल माँ का इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो, नहीं तो वहम ही रहेंगे, खाली हम कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। तैयारी के बिना आप 5 मिनट संगीत तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, 5 मिनट लिख नहीं सकते, 5 मिनट कुछ कर नहीं सकते, 5 मिनट मीनिंगफुल बोल नहीं सकते। कितनी पूर्व की तैयारी चाहिए। 5 मिनट की किसी के साथ मीटिंग, 2 मिनट की मीटिंग है साहब, पीएम के साथ, सीएम के साथ, अगर आपकी पूर्व तैयारी, जो चीज आप कहना चाहते हो उसमें महारत नहीं हो, क्या करो, क्षण बीत गया हो। पूर्व की तैयारी कितनी आवश्यक है, कितनी ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपका दिन है, कितना करते हो आपके ऊपर है। यहां अब ये लॉजिक जो है, एक तो इसका शुरू से लास्ट तक आप सारे अपने स्तर के ऊपर देखिए कैसे हमने इसको किया, और हर क्लास का एक छोटी सिनोप्सिस करके एक आदत डाल लीजिए। आज ये चर्चा रही, कल वाली से आज की ऐसे जुड़ी, अगर ये करते हो तो मन का इतना जबरदस्त विकास होगा। कितना इंटेंसली करते हो, एक्टिविटी तो लगेगी छोटी सी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की, पर जो विकास होगा अकल्पनीय, वो कड़ियां जुड़ जाएगी जो दूसरे के कल्पना में नहीं है। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, आप जिन जिन ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं उनसे करके देखो, उनको वो भाषा ही नहीं समझ में आएगी, अरे बोल क्या रहे हो। और आपके लिए इतना रिच जगत आपके लिए ही खुल गया, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो वैसी ये रिचनेस जो ये कि रामायण सतकोटि अपारा, रियल है ये बात। क्यों देविका जी, अब समझ में आ रही है, आभास तो मिल ही रहा है ना इस बात का, हाँ जी। कितनी रियल है ये बात, और उसकी कोई सीमा नहीं। अनिल जी, अब कुछ आभास आता नहीं इस सारी चर्चा का। हाँ नहीं बिल्कुल, वो जो अंतर्दृष्टि में देख रहा है वो लिख रहा है। अब वो तो बिल्कुल सबका अलग अलग अनुभव है, यही तो इसलिए इतनी हो गई सब चीजें। हर कवि का जो है उस स्तर पे जाके वो जो उसने देखा है वो अपना वर्णन कर रहा है। रियल है वो वो रियल वो वो रियल है, ज्यादा रियल है वो, इस जगत की ठोस चीज से ज्यादा रियल है। और ठोस और अठोस और ये अमूर्त क्या होता है उसको डिफाइन कर रहे हैं श्री अरविंद। ये हमारे देखने, सोचने, समझने के तरीके को एकदम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। देखो आप, कभी कल्पना में नहीं आती ये बातें, सोची नहीं जा सकती कभी। रविकांत जी, आप समझ पा रहे हैं ये सारी बातें। हाँ जी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जगत की कुछ नई पिक्चर आ रही है ना सामने,
हाँ, ऐसे ना वो तो हर आदमी अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा ना, जब उसके अंदर इंट्यूशन होंगे। इसलिए वो जितने करोड़ आदमी हैं उतने करोड़ तरीके से हम राम को एक्सप्रेस करेंगे, और वो चीज जो होगी वो सॉलिड होगी। हाँ, पर उसके लिए प्योरिटी चाहिए, यही कह रहे हैं कि उनमें हाँ, इतनी छोटी होनी चाहिए। अगर इस साधक होगा तब वो एक्सप्रेस करेगा सही तरीके से। तो इसीलिए अब आप देखो, इतनी रेयर चीज है कि कोई कवि ने कितनी रेयर अभिव्यक्ति रही है, आप ये तो देखो ना। सामान्यता का अंग थोड़ी है ये, कवि सामान्य नहीं है ना, सामान्य मनुष्यता नहीं है वो, बहुत ही रेयरेस्ट चीज है। और जिन लोगों ने ये अभिव्यक्ति करी वो तो रेयर से रेयर हैं, तो आप जस्ट विचार करो, खाली उस पे मेडिटेट अपॉन करो, बहुत चीजें निकल के आएंगी, ऐसी चीजें निकल के आएंगी, आप आनंद में रहोगे, आप बहुत जबरदस्त स्थान के ऊपर रहोगे। ठीक है दीपक जी, कोई बात? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।